पर अत्याचार आज नहीं हो रहे, दलितों पर सदियों से अत्याचार हो रहे हैं और उसको रोकने की कोशिश सरकार की तरफ से हो भी रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अत्याचार इसलिए हो रहे हैं कि भाई समाज में आज भी कास्टिज्म है, समाज में परिवर्तन भी हो रहा है, लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शादियां भी कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी समाज के कुछ हिस्सों में, समाज के कुछ लोगों के मन में आज भी कास्टिज्म है। और इसीलिए मतलब सरकार बीजेपी की है कि कांग्रेस की, इसीलिए अत्याचार होता नहीं है। कांग्रेस के राज में भी अत्याचार हुए हैं और बीजेपी के राज में भी अत्याचार होते हैं। तो इसीलिए इसको पॉलिटिकलाइज ना करके मुझे लगता है कि इसको सोशल एंगल से देखकर सभी पार्टियों ने अत्याचार का मुकाबला करने के लिए सरकार को साथ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार यहाँ बीजेपी के इसीलिए गुनाह का अत्याचार हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जिस तरह कांग्रेस के राज में भी हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, तो इसीलिए इसका पॉलिटिकलाइज इस इश्यू को नहीं करना चाहिए। खास करके देखा जाए तो थानगढ़ की बात हो या उना दलित कांड की बात हो, उनको कभी न्याय नहीं मिला है। न्याय नहीं मिला ऐसा नहीं है। अभी न्याय तो मतलब जिस तरह अत्याचार होने के बाद पिटाई करने की जिन्होंने पिटाई की उनको सबको अंदर डाल दिया है, उनको बाद में जमानत मिली होगी। जो पुलिस ऑफिसर ने ठीक काम नहीं किया तो उनको तो सस्पेंड कर दिया है, उनको थोड़ी आर्थिक मदद भी दी गई है। तो मुझे लगता है कि न्याय नहीं मिलता ऐसा नहीं है, लेकिन अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसके लिए सरकारी भी कोशिश होनी चाहिए। उस टाइम उना दलित कांड हुआ तब आप गुजरात आने वाले थे, फिर नहीं आए थे, उसका क्या रीजन था? नहीं आने का विषय नहीं, मैं लगातार संपर्क में था और यहाँ मुख्यमंत्री जी के संपर्क में था, यहाँ के एसपी के संपर्क में था, कार्यकर्ताओं के माध्यम से संपर्क में था। तो इसीलिए मतलब पुलिस को वहाँ तकलीफ देने के बजाय मैं यहाँ नहीं आया। लेकिन मैं लगातार ये इंसिडेंट में जिन लोगों ने अत्याचार किया है उनको कड़ी सजा करने के लिए मैं पूरा संपर्क में था। गौ भक्तों के बारे में आप क्या मानते हैं? वो गौ भक्तों के बारे में क्या मानते हैं? हाँ, वो गो भक्त नहीं है, वो गो भक्त के नाम पर वो नर भक्षक है ये लोग। मतलब इसी तरह गाय के नाम पर, गाय के रक्षा के नाम पर वो देश को भी बदनाम कर रहे हैं, देश के संविधान को बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मतलब अगर गो रक्षा के नाम पर अगर कोई उनको डाउट आता है तो उनको पुलिस थाने में जाने का अधिकार है। कानून हाथ में लेकर गुंडागर्दी करने का किसी को भी बिल्कुल अधिकार नहीं है। और जो गुंडागर्दी करेंगे, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आरपीआई के हो या और किसी भी पार्टी के हो, मतलब जो गुंडागर्दी करेगी, जो कानून हाथ में लेंगे, उनको कठोर सजा करने के लिए सरकार एक्टिव है और उनको सजा मिलेगी। जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रियों पे हमला हुआ है, उसको आप किस प्रकार देखते हैं और इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, अभी जम्मू कश्मीर के लिए तो मतलब पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान हमेशा मतलब यहाँ कानून तोड़कर हमारे ऊपर हमले कर रहा है, आतंकवादियों को शिक्षा देकर वो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं। अभी अमरनाथ में जाने वाले बस पर मतलब हमला किया, बेशुट फायरिंग कर दिया। उसमें गुजरात के भी लोग थे, महाराष्ट्र के भी लोग थे। तो मुझे लगता है कि भाई एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान बार बार इसी तरह की कार्रवाई मतलब भारत के खिलाफ कर रहा है। तो देश के सभी लोगों ने इकट्ठा आकर इसका निषेध तो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन एक बार मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। जब सरकार में नहीं थे तब एनडीए और बीजेपी के नेता बात करते, अब नहीं कर रहे, किस प्रकार देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब बात करते हैं। मतलब एनडीए के लोग हो या यूपी के लोग हो, जब ऐसा घटना घटती है तो उसका सब निषेध करते हैं। આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર. આ હતા રામદાસ આઠવલેજી. એમનું સ્પષ્ટપણે માનવું છે કે દલિત પર અત્યાચાર ન થવો જોઈએ, રાજકીય પક્ષોથી પર હોવું જોઈએ અને કાશ્મીરના મામલે આક્રમક જવાબ આપવો જોઈએ. કેમેરામેન મનીષ પુરોહિત સાથે હિતેન્દ્ર બારોટ, GSTV, અમદાવાદ.